जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको कृष्ण भक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और हिंदी साहित्य संबंधी तैयारियां कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? वैदिक ऋषि कृष्ण को, कि महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, कि श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, कि इनमें से कोई नहीं? तो पहले प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया था। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम कृष्ण कवि को जाता है? सूरदास को, विद्यापति को, नंददास को, वल्लभाचार्य को? तो अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा विद्यापति जो कि आदिकाल से संबंधित हैं, उन्होंने सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। तो दूसरे प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है विद्यापति वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उपयुक्त सभी। इनमें से जो कृष्ण के चैतन्य का जो शिष्य थे ये सभी थे। रूप गोस्वामी भी थे, जीव गोस्वामी भी थे, सनातन गोस्वामी थे। इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, नंददास, कि स्वामी हरिदास? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, रूप गोस्वामी थे। अगला प्रश्न है कि कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? चैतन्य संप्रदाय में, कि वैष्णव सहजिया संप्रदाय में, निम्बार संप्रदाय में, कि राधा बल्लभ संप्रदाय में? तो पांचवें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वैष्णव सहजिया संप्रदाय जो है इसमें जो है कृष्ण को रस रूप में और राधा को रति रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क? इसका जो सिक्स प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, हित हरिवंश जो थे उन्होंने राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय? तो इसका जो सही आंसर है वो गौड़ी संप्रदाय है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वो चैतन्य महाप्रभु थे। इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? ए ऑप्शन है सखी संप्रदाय, बी है चैतन्य संप्रदाय, सी है निम्बार्क संप्रदाय, डी है राधा बल्लभ संप्रदाय? तो इसका जो सही आंसर है कि जो है कृष्ण को ब्रजेंद्र के रूप में किस संप्रदाय में पूजा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चैतन्य संप्रदाय में इनको ब्रजेंद्र कुमार के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? निम्बार्क, बल्लभ, हरिदास, विष्णु स्वामी? तो प्रश्न नंबर 10 जो है इसका जो सही ऑप्शन है वो है बल्लभ। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? बल्लभ यानी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कि इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? छीत स्वामी, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, नंददास? तो इसमें से जो है बी वाला जो ऑप्शन है कुंभनदास, ये जो है कृष्ण भक्त थे। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 8, 14? तो अष्टछाप कवियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? वो 8 थी, जिसमें से 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो उनके वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ थे, 4 उनके शिष्य थे। अगला प्रश्न है, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, गोसाई विट्ठलनाथ ने? इनमें से कोई नहीं। तो नंददास को जो है दीक्षित किया था गोसाई विट्ठलनाथ, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे।
तो 13वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? द्वारकाधीश मंदिर में, बिहारी जी का मंदिर में, श्रीनाथ जी का मंदिर में कि सभी में? तो अष्टछाप के जो कवि थे वो श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या करते थे? पूजा अर्चना करते थे और कीर्तन करते थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पेपर में आया हुआ है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1500 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में या 1600 ईस्वी में? तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। तो 15वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है ये सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, गोसाई विट्ठलनाथ के, नंददास के कि मध्वाचार्य के? तो जो सूरदास थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। और सूरदास जो अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। कुंभनदास सबसे बड़े कहे जाते हैं और नंददास सबसे छोटे कवि कहे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बनता है कि अष्टछाप कवियों में सबसे बड़े कवि कौन है, सबसे छोटे कवि कौन है और सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूरदास जो है अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में गिने जाते थे। अगला प्रश्न है कि गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मारक को जहाज किसे कहा था? वल्लभाचार्य, सूरदास, नंददास, छित स्वामी? तो इसमें जो है पुष्टि मारक जहाज किसे कहा था? तो सूरदास को कहा था। सूरदास की मृत्यु पर जो है विट्ठलनाथ ने ये पंक्तियाँ कही थी। अगला प्रश्न है, भक्तमाल की रचना किसने की थी? गोकुलनाथ ने, नाभादास ने, हरिराय ने, वल्लभाचार्य ने? तो भक्तमाल की रचनाकार कौन है? नाभादास है। 18वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, सूरदास? तो 84 वैष्णवन की वार्ता के जो रचयिता हैं वो कौन है? गोकुलनाथ हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? रसखान को, नंददास को, कृष्णदास को, चतुर्बुद्धदास को? तो ब्रजभाषा काव्य में सूरदास के बाद सबसे विद्वान कवि माने जाते हैं वो है नंददास। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? नंददास, सूरदास, हित हरिवंश, राम राय? तो 21वें प्रश्न के जो ए वाला ऑप्शन है ये जो है नंददास की रचना है। अनेकार्थ मंजरी हो गया, रूप मंजरी हो गया, इस तरह से इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? नंददास, अभी हमने आपको बताया था। तो कौन थे? नंददास, परमानंददास, हरिराम व्यास और ध्रुवदास। तो रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन थे? वो नंददास थे। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। हरिदास, छित स्वामी, श्री भट्ट, कृष्णदास? तो युगल शतक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो श्री भट्ट हैं। 23वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, केली माधुरी? तो रसखान की जो रचना वो प्रेम वाटिका भी है, दान लीला भी है, सुजान रसखान भी है, पर केली माधुरी जो है ये रसखान की रचना नहीं है। तो इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो जो है सही है। अगला प्रश्न है कि निम्बार संप्रदाय में निम्बारकाचार्य को किसका अवतार कहा जाता है? श्री कृष्ण का, सुदर्शन चक्र का कि मुरली का कि मोरपंख का? तो निम्बार्क संप्रदाय में जो निम्बारकाचार्य का जो अवतार कहा जाता है वो सुदर्शन चक्र को कहा जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, सुदर्शन चक्र। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? राधा बल्लभ संप्रदाय में कि सखी संप्रदाय में कि निम्बार संप्रदाय में कि बल्लभ संप्रदाय में? तो इसका जो सही आंसर है 26 का वो है ऑप्शन ए, राधा बल्लभ संप्रदाय में क्या होता है? इसमें कृष्ण की जो है
राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियाँ नहीं होती हैं, तो इसका जो है ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है, राधा बल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है कि निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निम्बार्क संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय कि बल्लभ संप्रदाय। तो जो निजमत सिद्धांत है वो किस पर जो है आधारित है? वो हरिदासी संप्रदाय पे आधारित है। तो इसका जो है 27वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? स्वामी हरिदास, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। तो जो तानसेन के गुरु हैं वो स्वामी हरिदास माने जाते हैं। तो इसका जो है 28वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? राधा बल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या सखी संप्रदाय। तो स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? हरिदासी संप्रदाय की, राधा बल्लभ संप्रदाय की, गौड़ीय संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की। तो 30वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। तो 31वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है निम्बार्काचार्य वो सही है। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? निम्बार्काचार्य है। अगला प्रश्न है चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, अचिंत्य भेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो चैतन्य संप्रदाय के जो दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? तो 32वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन वो सही है, द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? चंद्रबरदाई, तुलसीदास, विद्यापति, जगनिक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो सूरदास को चंद्रबरदाई की वंश परंपरा में माना जाता है। तो 33वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है ये सही है। अगला प्रश्न है सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1378 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1578 ईस्वी कि 1678 ईस्वी। तो सूरदास का जो जन्म माना जाता है वो 1478 ईस्वी माना जाता है। तो 34वें प्रश्न का बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? सूरदास को, नंददास को, हित हरिवंश को, ध्रुवदास को। तो जनश्रुतियों के आधार पर नंददास को जो है तुलसीदास का भाई माना जाता है। तो 35वें प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? शुगर क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के, अयोध्या के, दक्षिण भारत के। तो नंददास जो है वो शुगर क्षेत्र के निवासी माने जाते हैं। तो 36वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि हित 84 के रचयिता कौन है? स्वामी हरिदास, हित स्वामी, हित हरिवंश, नंददास। तो हित 84 के जो रचयिता है वो कौन है? वो हित हरिवंश है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? सूरदास, ध्रुवदास, नंददास, रसखान। तो इनमें से जो है जो ध्रुवदास थे ये जो है 42 ग्रंथों की रचना किए थे। तो इसका ऑप्शन बी, 38वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? ध्रुवदास, राम राय, रसखान, चतुर्भुजदास। तो जो रसखान थे ये मुसलमान थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। तो भंवर गीत के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो नंददास हैं। तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन बी जो है ये सही है। अगला प्रश्न है कि उद्धव गोपी संवाद में युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार। इनमें से कोई नहीं। तो उद्धव गोपी के संवाद से युक्त काव्य को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भ्रमर गीत परंपरा। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है।
अगला प्रश्न है कि ऊधो शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? नंददास, सूरदास, सत्यनारायण, कविरत्न कि रत्नाकर? तो ऊधो शतक की जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो रत्नाकर हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। अगला प्रश्न है गोकुल सबे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? सूरदास का, रस खान का, मीरा का कि ध्रुवदास का? तो 43वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है सूरदास, ये सूरदास की पंक्ति है। इसका ऑप्शन ए जो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? रत्नाकर की, सूरदास की, नंददास की, सत्यनारायण, कविरत्न की? तो अगर आप सूरदास की जो जितनी भी रचनाएं हैं जिसमें ऊधो और कवियों के संवाद आपने देखे होंगे तो बड़े ही भावुक संवाद हैं। इसमें से जो है तो सूरदास जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, भक्ति भावना, प्रेम भावना? तो निर्गुण कौन देश को वासी, इसमें जो है निर्गुणोपासना का जो है खंडन किया गया है, क्योंकि जब उद्धव जो है गोपियों को समझाने आते हैं तो गोपियाँ उनसे प्रश्न करती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, को नारी को दासी? यानी कहते हैं कि उनकी माता, निर्गुण के माता कौन है, पिता कौन है, और उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है? तो इस तरह से उनसे संवाद करती हैं, उनसे पूछती हैं। तो इस तरह से जो है इसमें निर्गुण उपासना का जो है खंडन किया गया है। अगला प्रश्न है कि वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? नंददास को, ध्रुवदास को, चतुर्बुद्ध दास को, सूरदास को? तो वात्सल्य का और श्रृंगार रस का जो सम्राट कहा जाता है किसको कहा जाता है? वो सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी? तो साहित्य लहरी के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो सूरदास हैं, क्योंकि इनकी रचना है सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर में, सुरसारावली, साहित्य लहरी? इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के जो दृष्टिकूट पद हैं वो किसमें संकलित हैं? वो साहित्य लहरी में संकलित हैं। तो 48वें प्रश्न का जो सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सिही, रुनकता, पारसौली? कोई नहीं। तो 48वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है सिही, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र सिही मानते हैं। इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव? कोई नहीं। तो सूरदास की जो भक्ति भावना है वो सख्य भाव के अंतर्गत मानी जाती है। तो इसमें जो है 50वें प्रश्न का बी वाला जो ऑप्शन है सही है। आज की वीडियो 50 प्रश्नों तक ही सीमित रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य संबंधी तैयारियां कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ताकि और भी लोग जो हैं मॉडल प्रश्नों का जो है लाभ उठा सकें। धन्यवाद।